Guys, and welcome to our today's video in which we're going to talk about our today's chapter, which is chapter number 17, forests. So now let us start reading it. So basically, what are forests? So forests are a large area which is covered mainly with trees, shrubs, herbs and wild animals of all kinds. So basically, you have probably heard that the plantation is of three types: trees, shrubs and herbs. So all three types are present here, and all the wild animals of all kinds are also present here. And forests at all the place are not the same. that जो forest होते हैं वो सारे जगहों पे सेम नहीं होते हैं. दे डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइमेट. कि उनका जो भी मतलब आप उसका स्ट्रक्चर सा बोल सकते हो वो डिफ़र करता है, वो डिफरेंट हो जाता है जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होता है. ये हमने जियोग्राफी में भी पढ़ा है. एक्चुअली इस चैनल पे बहुत कुछ एक्सप्लोर करने वाला है. अगर आपको करना है तो आप लोग हमारे चैनल को जाके देख सकते हो एंड सब्सक्राइब भी करना. काइंड ऑफ सॉइल एंड रेन वाटर अवेलेबल एट दैट प्लेस. एंड डेंस फॉरेस्ट इंक्लूड पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रीज ऑफ दैट एरिया. कि जो एक टाइप का एरिया होगा उस पर एक टाइप के ट्रीज फाइंड होंगे. इसलिए तो हम लोग बोलते हैं कि उसके वाटर कंटेंट पे, उसकी जो सॉइल कैसी है उस पर भी डिपेंड करता है. ठीक है, तो ऐसे करके डिफर करती है जो आपकी प्लांटेशन और जो भी ट्रीज वगैरह है. ठीक है. एंड ऑन हिल्स द फॉरेस्ट इंक्लूड लोफ्टी कॉनिकल ट्रीज. हिल्स में कॉनिकल मतलब कोन शेप की होती हैं, वहाँ पे ऐसे करके कोन शेप की बोल सकते हो. एंड इन लोअर हिल्स वेट अ मिनट, लोफ्टी conical trees, fir trees, lianes, lichens and moss besides अदर वाइल्ड प्लांट्स. के और कई प्लांट्स भी पाए जाते हैं जो हिल्स में होती हैं. ये सब प्लांट्स जैसे लाइन्स, लिचन्स, मॉस, ठीक है, ये सब प्लांट्स के अलावा और भी कई प्लांट्स पाए जाते हैं हिली एरियाज़ में. एंड जो लोअर हिल्स होते हैं, मतलब जो हिल्स नीचे नीचे रह जाते हैं, वहाँ पे ये पाए जाते हैं पाइन्स, खेर, जिसको हम लोग कटेचू बोलते हैं, कटेचू ट्री आर कॉमन इन द प्लेसेस. एंड इन प्लेन्स, जैसे कि हमारे जो प्लेन होते हैं जहाँ पे कोई भी हिल्स वगैरह नहीं होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, साल, शीशम, सिम्बल, बॉम्बैक्स, ये बहुत ज़्यादा आसानी से आपको देखने को मिल जाएंगी. पीपल आपको यहीं कहीं ग्राउंड में लगे मिल जाएंगे. यहीं हमारे घरों में भी ऐसे तो पेड़ लगे हुए होते हैं, कसिया, सफ़ेदा, अ वैरायटी ऑफ एक्लिप्टस, तो ऐसे करके मिल जाते हैं. जो डेजर्ट एरिया में होते हैं उनमें क्या होता है, नीम, अरियम, बबूल, कीकर, बनियान, पीपल, बुटिया. तो बेसिकली क्या बताया गया है कि अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग ट्रीज़ फाइंड किए जाते हैं. अभी देखो ये ट्रीज़ जो हैं इनको आप लोग एक बार याद रख लेना, बिकॉज ये आपको क्वेश्चंस में आ सकते हैं कि कौन से ट्रीज़ कौन से एरिया में फाइंड आउट होते हैं. ओके. इओफरा एंड प्रोपोसेस आर इन अबंडेंस. एंड इन साउथ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, साउथ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मतलब अभी देखो साउथ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के जो साउथ में है, एंड इन द ट्रॉपिक रीजन वो वाले जो फॉरेस्ट होते हैं वो डेंस होते हैं विद great variety of animals such as owls, wild dogs, pangolins, porcupines, leopards, birds, elephants, birds. So basically the animals also differ from place to place. For example, एक जगह पे कुछ और टाइप के birds होंगे एंड दूसरी जगह पे किसी और टाइप के birds होंगे. तो इसलिए बहुत ज़्यादा मतलब डिफरेंस हो जाता है क्लाइमेट के हिसाब से, उसके फॉरेस्ट के हिसाब से. एंड द सेम इज़ ट्रू अबाउट द एनिमल पॉपुलेशन की, ये भी डिफरेंट हो जाती है. एंड सम एनिमल्स आर कॉमन टू ऑल प्लेसेस एंड सम आर स्पेसिफिक टू अ सर्टेन फॉरेस्ट. के अभी देखो जो अगर पोलर रीजन्स की बात करें तो पोलर रीजन्स में बेयर वगैरह पाए जाते हैं. ठीक है, जो भी पोलर बेयर्स वगैरह होते हैं. अभी ये तो नहीं है कि आपको ये अमेजॉन रिवर में मिल जाएंगे, नहीं. ठीक है, तो इसलिए ये भी डिफर करते हैं. बैक्टीरिया एंड फंजाई जनरली ग्रो ऑन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, देयर बाय हेल्पिंग इन डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड क्लीनिंग द forest. So forests are the most precious renewable resource. So what is basically the meaning of renewable resource? It means कि जिस resource को दोबारा किया जा सके, बनाया जा सके. फॉर एग्जाम्पल अगर हमने एक जगह से पेड़ काट दिया तो हम उस जगह पे पेड़ लगा के उसको रिन्यू कर सकते हैं. ठीक है, एंड ये बहुत ज़्यादा प्रेशियस है. आपको तो पता ही है कि फॉरेस्ट आर इंपॉर्टेंट टू सेव द इन्वायरमेंट ऑफ अ प्लेस. ठीक है, दे प्रोवाइड अस विद ग्रेट वैरायटी ऑफ प्लांट्स सच एज timber, herbs, mainly of which are medium herb and shrubs of all kinds. फॉरेस्ट आर यूज़फुल, के जो फॉरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है. अभी देखो फॉरेस्ट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ वेजिटेशन ऑन लैंड. की जो फॉरेस्ट है ना ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है वेजिटेशन का, और जो भी आप लोग इन्वायरमेंट का बोल सकते हो पार्ट है. ठीक है, वो जो बायोडाइवर्सिटी है प्लांट्स की उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं. जो प्लांट्स की जो डाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं. दे आर इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट ऑफ अ प्लेस. फॉर एग्जाम्पल अगर हम सॉइल की बात करें तो सॉइल को वो प्रोटेक्ट करके रखते हैं, वाटर कंटेंट को होल्ड करके रखते हैं. तो इसीलिए दे आर इम्पॉर्टेंट.
एंड नॉट जस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स, फॉरेस्ट आर ऑल्सो होम टू मेनी ट्राइब्स। अभी देखो जो अफ्रीका वगैरह में जो भी ट्राइब्स वगैरह रहते हैं वो तो फॉरेस्ट में ही रहते हैं ना, तो इसलिए उनको इन्हीं फॉरेस्ट से रिसोर्सेज वगैरह मिलते हैं। एंड पीपल ऑफ दीज ट्राइब्स डिपेंड ऑन फॉरेस्ट फॉर फूड, वाटर, शेल्टर एंड मेडिसिन। फॉरेस्ट ऑल्सो अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस, कि जो फॉरेस्ट है एक प्लेस का वो अफेक्ट करता है क्लाइमेट को, जो उसका वेदर है उसको अफेक्ट करता है, ठीक है। फॉरेस्ट हेल्प इन सेविंग रन अवे वाटर एंड थस प्रिवेंट सॉइल फ्रॉम इरोजन, कि जो फॉरेस्ट है ये जो रन अवे वाटर मैंने आपको बताया था कि रन अवे वाटर वो वाला होता है जब रेन पड़ती है तो जो वाटर नालों वगैरह में चला जाता है ना वो रन अवे वाटर होता है। एंड फिर क्या करते हैं, सॉइल फ्रॉम इरोजन। रन अवे वाटर का क्या होता है, रन अवे वाटर जैसे जैसे जाता है वो इरोजन करता जाता है, बिकॉज वो फ्लो में जाता है, ठीक है, नालों वगैरह में जैसे जैसे वो बहता जाता है, तो इसीलिए सॉइल इरोजन, उसकी वजह से जो सॉइल इरोजन होता है उससे ट्रीज हमें प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। दे प्रोवाइड अस विद सच फ्रेश एयर, फूड एंड मेडिसिनल प्लांट्स। यहाँ पे देखो वो मेरे मेडिसिनल प्लांट्स हमें देते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट हेल्प इन कीपिंग द इन्वायरमेंट फ्री फ्रॉम डस्ट एंड अदर पोल्यूटेंट्स, जो भी पोल्यूट करते हैं हमारे इन्वायरमेंट को उससे सेफ रखते हैं, ठीक है। दे ऑल्सो हेल्प इन maintaining regular water cycle, they also help in water cycle which further helps in the replenishing ground water. And it is difficult to list all the uses of forest through effort is being made to list of them, कि अभी देखो फॉरेस्ट के इतने यूजेस हैं कि उसको एक लिस्ट में लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बट फिर भी ये यहाँ पे आपको लिस्ट दी गई है। दे हेल्प इन सेविंग एंड प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर, वो प्योरीफाई कर देते हैं वाटर को, सेव करते हैं वाटर को, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। कि जो मेंटेन करते हैं टेम्परेचर को भी वो नॉर्मलाइज करते हैं, कि जो नॉर्मल टेम्परेचर है जिस पे ह्यूमंस रह सके उसको भी नॉर्मलाइज करते हैं, ठीक है। ह्यूमिडिटी है, जो ह्यूमिडिटी प्रेजेंट होती है जो भी उसको रेगुलेट करते हैं, रेनफॉल को रेगुलेट करते हैं, ह्यूमिडिटी एंड रेगुलेट रेनफॉल, ठीक है। गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल हेल्प्स इन रेजिंग वाटर टेबल, के जो वाटर टेबल जो भी ज़मीन के नीचे पानी होता है उसको रेगुलेट रखने में हेल्प करता है, ठीक है। एंड जो फॉरेस्ट प्रिवेंट अकरेंस ऑफ फ्लड्स, के जो फ्लड्स आते हैं, जो भी बाढ़ वगैरह आती है, अगर ट्रीज लगाओगे तो उससे कम आएगी। दे आर अ रिच सोर्स ऑफ टिम्बर, वुड, फ्यूल, फ्रूट्स, नट्स, सीड्स एंड मेडिसिनल प्लांट्स, ठीक है। सम यूजफुल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेस्ट है। अभी यहाँ पे कुछ आपको प्रोडक्ट्स दिए गए हैं जो इंपॉर्टेंट है फॉरेस्ट के लिए, ठीक है। फ्यूल, टिम्बर वुड फॉर मेकिंग मैच स्टिक्स, बट्स फॉर गन्स, बैम्बू फाइबर एंड अदर्स, के ये सब यूजेस हैं। रॉ वुड फॉर मेकिंग पेपर, वुड यूज़ की जाती है, उसके आपने देखा होगा ना उसके पल्प से पेपर बनाया जाता है। जो गम है, सो फॉर हींग, सीलिंग वैक्स, रेजाइन, लैटेक्स, रबर जो होती है एंड अदर सेक्रीशंस फ्रॉम ट्रीज, ये सब बनाई जाती हैं। एंड जो हनी बीज एंड वैक्स फ्रॉम हनी बीज, ये देखो हनी एंड बीज, वैक्स फ्रॉम हनी बीज। अभी क्या होता है, जो हनी बीज भी इसी पे अपना छत्ता बनाते हैं ना ट्रीज पे, इसलिए उससे ही हमें शहद मिलता है। फॉरेज फूड फॉर हॉर्सेज एंड कैटल, ठीक है। जो भी फूड वगैरह हमें कैटल वगैरह का यहीं से मिलता है, बिकॉज वो ग्रास वगैरह खाती है ना, तो वो हमें फॉरेस्ट से ही मिलता है। जो केनवुड, लिचन्स एंड मॉस, ठीक है, सॉरी ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। हमें क्या मिलता है, केनवुड, लिचन्स एंड मॉस। साइंस में आपने पढ़ा होगा लिचन्स किस लिए, अभी यही साइंस की बुक है, अभी लिचन्स किस लिए यूज़ होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स के लिए भी यूज़ होते हैं, ठीक है। फर एंड हाइड फ्रॉम एनिमल्स, जो फर है हमें वो मिलता है। जो फॉरेस्ट हेल्प इन ओव्यूलेशन ऑफ न्यू लाइफ सिंस मेनी न्यू वैराइटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव एंड इवॉल्व इन द फॉरेस्ट, के उसको भी सपोर्ट करते हैं जो नए नए जो भी प्लांट्स वगैरह उगते हैं, ठीक है। ऑल टाइप्स ऑफ म्यूटेट्स, इंटरब्रीड, मल्टीप्लाई एंड गिव राइज टू new life. Environmentalists believe that for maintaining healthy living and saving us from global warming, every country should have at least 30% of land under forest. That what have to be there, that environmentalists जो भी environment की देखभाल करते हैं उन्होंने कहा है कि हर एक देश में every country should have 30% of फॉरेस्ट, के 30% उसका ट्रीज से कवर होना चाहिए, फॉरेस्ट से कवर होना चाहिए, ठीक है। बट इन इंडिया वी हार्डली हैव 22%, के 8% हमारा कम है, इसीलिए हम लोग हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। वी हार्डली हैव ओनली 22% ऑफ पोर्शन the land covered with forest, and that too with open forest, which are vulnerable to destruction, जो poaching, increase in human population which further gives rise to need for extra land for cultivation. Obviously जो बिल्डिंग है, जो रोड्स है, उनको बनाने के लिए भी क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन की जाती है, ट्रीज़ को काट दिया जाता है। नन द लेस सम स्टेट्स इन इंडिया आर प्रैक्टिसिंग एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एफॉरेस्टेशन? एफॉरेस्टेशन मीन के नए ट्रीज़ लगाए जा रहे हैं, ठीक है, वो भी प्रैक्टिस की जाती है। आधी स्टेट्स मतलब अवेयरनेस फैल गई है लोगों में, तो
आधे लोग ये कर भी रहे हैं, ट्रीज लगा भी रहे हैं, बट फिर भी वी शुड have to care about our environment. Deforestation and afforestation. So human beings are carelessly cutting trees to fulfill their needs and demands without thinking about its अभी इसका क्या मतलब है इस वर्ड का, कि जो उसके आउटकम्स है उनकी केयर किए बिना. यू माइट हैव हर्ड अबाउट द कटिंग ऑफ अ सैंडलवुड फॉरेस्ट फ्रॉम द फॉरेस्ट ऑफ आंध्रा, कर्नाटका एंड तमिलनाडु ऑन अ लार्ज स्केल. क्योंकि लार्ज स्केल मतलब बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे जो ट्रीज़ है वो कट किए जा रहे हैं. टिम्बर फॉरेस्ट फ्रॉम मध्य प्रदेश वर बीइंग रेगुलरली वाइप्ड आउट. जो मध्य प्रदेश से जो टिम्बर फॉरेस्ट है उनको काटा जा रहा था. वी आर नाउ शॉर्ट ऑफ टिम्बर एंड वी हैव टू इम्पोर्ट टिम्बर फ्रॉम घन्ना, म्यांमार एंड अदर कंट्रीज़. कि हमें बाकी कंट्रीज़ पे डिपेंड रहना पड़ रहा है. देखो इतने बुरे हाल हो रखे हैं हमारे, हमें दूसरी कंट्रीज़ पे डिपेंड रहना पड़ रहा है. घाना, म्यांमार, ये सारी आउट ऑफ द इंडिया कंट्रीज़ है जिस पे हमें डिपेंड रहना पड़ रहा है वुड के लिए. सिमिलरली जो हिल्स है उनमें जो पाइन ट्रीज़ है, सिल्वर फर एंड खेर ट्रीज़ आर बीइंग कट ऑन अ लार्ज स्केल सो मच सो दैट हिल्स आर लेफ्ट अनकवर्ड रिजल्टिंग इन एक्सटेंसिव डिफॉरेस्टेशन. हिल्स पे भी डिफॉरेस्टेशन हो रही है. कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट. सो हाई स्केल डिफॉरेस्टेशन लेड्स टू डिस्टर्बेंस एंड बैलेंस इन नेचर. ऑब्वियसली अगर हम लोग ट्रीज़ को काटेंगे तो नेचर हमें भी तो कुछ देगा. तो इसलिए जो हमारा नेचर का जो बैलेंस है वो मतलब एकदम से हिल गया है. एंड ट्रीज़ आर होम टू मेनी एनिमल्स. अभी ट्रीज़ ही नहीं रहेंगे तो एनिमल्स मतलब कहाँ पे रहेंगे. दे आर ऑल्सो सोर्स ऑफ वुड फॉर हर्बीवोर्स. हर्बीवोर्स जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनका भी सोर्स है, वही खाते हैं वो. विद रैम्पेंट कटिंग ऑफ ट्रीज. रैम्पेंट मतलब जल्दी जल्दी जो ट्रीज़ काटे जा रहे हैं. एनिमल्स हैव टू स्ट्रगल फॉर शेल्टर एंड फूड. वो कहाँ पे रहेंगे, वो क्या खाएंगे. तो इसलिए जो वाइल्ड लाइफ है वो भी डिस्ट्रॉय हो रही है. टू सेव वाइल्ड लाइफ एंड एनवायरमेंट मेनी स्टेट गवर्नमेंट आर टेकिंग स्टेप्स टू प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज ऑन बैरन लैंड. बैरन लैंड मतलब जो बंजर जो जगह है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ लगाए जा रहे हैं. अभी देखो हमारी जो स्टेट्स हैं ना वो काफ़ी सारे ऐसे इनिशिएटिव्स लेके आ रही हैं. अभी देखो आपने बहुत सारे फॉरेस्ट लगाओ इनिशिएटिव, ऐसे करके काफ़ी सारे एफॉरेस्टेशन जो स्ट्रगल्स हैं, काफ़ी सारे एफॉरेस्टेशन जो भी इनिशिएटिव्स हैं वो लाई जा रहे हैं स्टेट्स में ताकि ट्रीज़ की कटिंग बचा सके. बट इन ऑल on it is each of one has contribute environment to conserve forest and save wildlife. Following measures may help. तो ये वाले सारे measures है ये help कर सकते हैं. ठीक है. So the if one tree is cut at least 2 saplings be planted and taken care of till then they become trees. अभी देखो इसमें पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं जो किए जा सकते हैं, बट देखो इन्हें फॉलो कोई क्यों नहीं करता, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है. बट वी शुड हैव टू डू दैट, अदरवाइज जो अर्थ देखो इस पर काफ़ी सारी ना एनिमेटेड फिल्म्स भी बनी हैं. काफ़ी सारी एनिमेटेड, काफ़ी सारी मतलब ऐसे करके भी फिल्म्स बनी है कि अगर हम ट्रीज़ नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, हमारा जो अर्थ है वो पूरी तरह से बंजर रह जाएगा. एक वॉल ई एक करके फिल्म आई थी, वो बहुत अच्छी थी. आई डोंट नो इफ़ यू हैव सीन इट और नॉट, बट आई थिंक कहीं ना कहीं मिल जाएगी. वो मैंने देखी थी. इट वॉज सो गुड. वहाँ पे दिखाया गया था कि अगर हम लोग ऐसे ही डिस्ट्रक्ट करते रहेंगे अपने इन्वायरमेंट को देन व्हाट विल हैपन. यू शुड वॉच इट. इज़ अ वेरी गुड फिल्म. सो जो अगर एक ट्री कट किया जाता है तो कम से कम 2 सैपलिंग उसकी जगह पे, जो 2 सीड्स है उसकी जगह पे लगाने चाहिए ताकि जो ट्रीज़ है वो रिकवर कर सके. ट्रिमिंग ऑफ ट्रीज़ इफ़ नीड बी इज़ बेटर देन चॉपिंग देम ऑफ. अभी जो ट्रिमिंग करते हैं ट्रीज़ की, ट्रिमिंग मतलब उनके जो पत्ते वगैरह है उनको ट्रिम कर दिया जाए, ऐसे करके सीधा ही काट नहीं देना चाहिए. ठीक है. प्लांट कल्टिवेशन कम्युनिटी एंड इंस्टीट्यूशनल लेवल भी अंडरटेकन के कल्टिवेशन को पहले प्लान करना चाहिए, नहीं तो उसके लिए भी क्या होता है, उससे भी डिफॉरेस्टेशन होता है. एंड जो ओवरग्रेजिंग मतलब जो एक्सटेंसिव जो मतलब कैटल वगैरह जो भी गाय वगैरह भेड़ वगैरह जो भी घास खाती है ना वो बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे खाती हैं, इसलिए जो ग्रास है उसको भी दोबारा उगने का मौका नहीं मिलता है, इसलिए उसको भी डिस्ट्रक्शन होता है. ठीक है. प्रिवेंट फॉरेस्ट फायर. फॉरेस्ट में आग नहीं लगानी चाहिए. मतलब मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपने एक ट्री को आग लगा दी ना तो पूरा जंगल आग पकड़ जाएगा. ऐसा आपने बहुत चीज़ों में देखा होगा. एक आई थिंक सुना भी था कि ऑस्ट्रेलिया में कहीं पे आग लग गई थी जंगल में. तो ऐसा प्लीज़ कभी भी मत करना. स्मोकिंग मस्ट बी प्रोहिबिटेड इन अ फॉरेस्ट, क्योंकि जो फॉरेस्ट फायर है आर नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ बट ऑल्सो कॉजेज
pollution at a very large scale and it also causes global warming. Types of plants and animals in a forest, के जो animals में कौन से plants कौन से animals होते हैं, ठीक है. So types of plants in nature are called flora of a place, कि जो भी plants एक जगह पे पाए जाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, flora बोलते हैं उस जगह का. And a forest may include trees, shrubs, herbs, creepers, climber and many varieties of fungus, plants, especially mushrooms, ठीक है. जो plants है such as lichens and wait a minute, plants such as lichens, creepers, climbers, जो भी अलग अलग टाइप्स के प्लांट्स होते हैं. many varieties of fungus plants, especially mushrooms, plants such as lichens grow on bare rocks and also along tree trunks, कि जो bare rocks होते हैं, जो rocks होते हैं उन पे ग्रो करते हैं, जो tree trunks होते हैं, जो भी ट्री की स्टेम होती है उस पे ग्रो करते हैं. moss is common as a carpet plant, कि जो moss है वो भी ग्रो करता है, ठीक है. जो ऑल अलॉन्ग द मॉइस्ट एंड कोल्ड रीजन ऑफ द फॉरेस्ट, की जो भी मॉइस्ट जहाँ पे पानी ज़्यादा होता है, ठीक है, थोड़ा सा मतलब नमी होती है सॉइल में, वहाँ पे ग्रो करता है, ठीक है. टाइप्स ऑफ एनिमल्स इन नेचर आर कॉल्ड फाउना ऑफ अ प्लेस. अभी देखो जो प्लांटेशन है, यू हैव टू नो दैट जो प्लांटेशन है उसको तो हम लोग फ्लोरा बोलते हैं. प्लांटेशन इज नोन एज फ्लोरा. एंड जो वहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ पाई जाती है उसको हम लोग बोलते हैं फाउना. ओके, यू हैव टू learn to differentiate between the both. And fauna in a forest include bear, monkey, jackals, elephants, bats and birds of numerous kinds, squirrels, lizards, snakes, spiders, whatever lives on that place is called a fauna of a place. Whatever wildlife is present on that place. Interdependence of living organisms. So both plants and animals live in a forest. कि जो सारे जो plants and animals है वो फॉरेस्ट में रहते हैं, ठीक है. दे सपोर्ट ईच अदर फॉर देयर सर्वाइवल. वो ईच मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं सर्वाइवल के लिए. वी हैव लर्न दैट इन द लिविंग वर्ल्ड वन ऑर्गेनिज्म इज द फूड फॉर द अदर. अभी क्या होता है, देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है ये टेबल. अभी देखो क्या होता है कि ये तो चारों, चलो ये जो भी है ये चारों इस पर फीड करते हैं. अभी देखो ग्रास है, ग्रास हॉपर का, ठीक है. ग्रास हॉपर जो भी ये प्रोड्यूसर है. फिर इसको क्या कहते हैं, फिर इसको, ये सारे कंज्यूमर्स की लिस्ट है कि अगर एक चीज़ पे एक एनिमल डिपेंडेंट है तो उसके ऊपर एक और एनिमल डिपेंडेंट है, उसके ऊपर एक और एनिमल डिपेंडेंट है, ऐसे करके अलग अलग एनिमल्स डिपेंडेंट है. फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें ग्रास हॉपर की, ग्रास हॉपर को चूहा खा गया, चूहे को आगे स्नेक खा गया, स्नेक को आगे जो है बाज खा गया. इसीलिए कंज्यूमर्स की सारी लिस्ट है, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है कि देखो अभी देखो थस दे आर इंटरडिपेंडेंट, कि एक दूसरे पे डिपेंडेंट है वो. एंड ग्रास इज द फूड फॉर ग्रास ईटर्स एंड ग्रास ईटर्स आर द फूड ऑफ फ्लैश ईटर्स, के फ्लैश ईटर्स जो है उसका फूड है. एंड अभी देखो जो फाइनली द डेड ऑर्गेनिज्म इज द फूड फॉर स्कवेंजर्स, वल्चर्स एंड जैकल्स वगैरह के वो फूड हो गए जो भी डेड ऑर्गेनिजम्स वगैरह होते हैं. एंड डिकम्पोजेस, एंड वो सॉयल में डिकम्पोज हो जाते हैं, जो फर्टाइल बनाते हैं, ठीक है, सॉयल को. एंड दिस इज अ रेगुलर एंड कंप्लीट फूड चेन अमंग ऑर्गेनिजम्स. इसको हम लोग फूड चेन बोल देते हैं, कि जो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं ऑर्गेनिजम्स, उसको हम लोग फूड चेन बोल देते हैं, ठीक है. प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इंटरडिपेंडेंट. स्टार्टिंग पॉइंट फॉर ईच फूड चेन इज अ प्लांट, कि जो सारे आप कोई भी फूड चेन ले लो उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमेशा जो है ग्रास ही होगा, ठीक है. स्टार्टिंग पॉइंट फॉर ईच ग्रास या फिर कोई भी प्लांट होगा क्योंकि वो प्रोड्यूसर है, ठीक है. एंड प्लांट्स ऑब्टेन वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल, वो सॉइल से लेते हैं मिनरल न्यूट्रिशन. दे मेक देयर ओन फूड. प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स, इसलिए उनको प्रोड्यूसर्स बोला जाता है क्योंकि वो अपना खुद का फूड बना सकते हैं. एंड सिंस दे प्रोड्यूस फूड फॉर देमसेल्व्स एंड फॉर अदर्स, के वो खुद के लिए फूड बनाते हैं, दूसरों के लिए भी फूड बनाते हैं. एनिमल्स आर कॉल्ड कंज्यूमर्स, एनिमल्स कंज्यूमर्स होते हैं क्योंकि वो उस फूड को खाते हैं. And since they directly or indirectly consume the food produced by the plants, on the death of an animal its flesh is eaten by scavengers, के जो भी scavengers होते हैं flesh eating, जो भी मरे हुए जो जानवर होते हैं जो उनका मांस खाते हैं उनको हम लोग scavengers बोलते हैं. वो खा लेते हैं जो भी डेथ हो जाती है जब एक एनिमल की, ठीक है. और जो लेफ्ट आउट मैटर होता है वो डिकम्पोज कर जाता है सॉइल में. एंड इन नेचर देयर आर मेनी फूड चेन्स, के काफ़ी सारे फूड चेन्स हैं. सम एनिमल्स मे बी इन्वॉल्व इन डिफरेंट फूड चेन्स, के अलग अलग फूड चेन्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं चेन्स एट द सेम time since they eat a variety of food. Figure 17.1 shows a mixture of number of food chains. अभी देखो यहाँ पे इतनी सारी फूड चेन्स बनी हुई है, ये इस पे डिपेंडेंट है, ये इस पे डिपेंडेंट है, इसीलिए काफ़ी सारे एनिमल्स एक ही फूड चेन में आ जाते हैं, ठीक है.
एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड, अभी ये तो आपको पता है कि एनिमल्स डिपेंड करते हैं फूड में, एंड शेल्टर एंड ऑक्सीजन, एंड प्लांट्स इन टर्न गेट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एनिमल्स, कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एनिमल्स में, फिर कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में काम आता है, फिर उससे फूड बनाते हैं। फिर क्या होता है, एनिमल जो होते हैं डिस्पोर्शन ऑफ सीड्स, मतलब अलग अलग जगहों पे लेके जाते हैं, ठीक है, जो होता है क्या बोलते हैं उसको, जो आपके सीड्स होते हैं उनको अलग अलग जगहों पे लेके जाते हैं, है ना। द डिकेइंग एनिमल डंग इज द सोर्स ऑफ नरिशमेंट इन द सॉइल विच सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ, जो डंग होती है, जो भी जो उनका जो उनका क्या बोल सकते हो उसको, एक्सक्रीशन जो करते हैं ना, जो उसका एक्सक्रीशन होता है वो जब चला जाता है सॉइल में तो वो प्लांट ग्रोथ में हेल्प करता है। रीजन इन अ फॉरेस्ट के अलग अलग रीजन्स क्या क्या होते हैं फॉरेस्ट में, ठीक है, ठीक है। फॉरेस्ट है अरेंज्ड इन 3 रीजन्स, अभी जो 3 रीजन्स है वो क्या है, उनमें से फर्स्ट है फॉरेस्ट फ्लोर। सो फर्स्टली वी विल स्टडी अबाउट फॉरेस्ट फ्लोर। अभी देखो, द सर्फेस ऑफ अर्थ ऑन विच द फॉरेस्ट प्लांट्स ग्रो इज कॉल्ड द फॉरेस्ट फ्लोर, कि जिस सर्फेस ऑफ अर्थ के जिस सरफेस पे जो प्लांट्स है वो ग्रो करते हैं उसको हम लोग फॉरेस्ट फ्लोर बोलते हैं। नॉर्मली द सॉइल इन द फॉरेस्ट इज नॉट एक्सपोज, कि जो सॉइल होती है फॉरेस्ट में वो कभी भी एक्सपोज नहीं रहती, क्योंकि उस पर या तो ट्रीज ग्रो करते हैं या तो ग्रास वगैरह ग्रो करती है। एंड इट रिमेन्स कवर्ड विद फॉरेज, ये तो वही हो गया, ठीक है। फ्रूट, सीड्स, बर्ड्स क्रॉलिंग, वर्म्स एंड एनिमल्स, एनिमल लिविंग इन burrows, getting in and coming out of their hiding place, and insects of all kinds. Forage is also covered with decomposers like worms, microbes and fungus plants. इसीलिए the trees in mostly lofty, hence only tree trunks are seen on the forest floor, कि सिर्फ tree trunks ही आपको दिख सकते हैं forest floor पे। and since branches and leaves on the trees are at the top, कि जो भी उसकी branches वगैरह होती है, जो भी उसकी डालियाँ वगैरह होती है वो तो बिल्कुल top पे होती हैं। since branches are leaves on at the top, the forest floor remains in shade, ठीक है, वो शेड में रहता है क्योंकि ऊपर जो उसके पत्ते वगैरह है उसको कवर करके रखते हैं, ठीक है। एंड द फॉरेस्ट फ्लोर जो है डार्क सा ही रहता है, एंड इट्स जनरली डार्क, एंड इट इज़ फुल ऑफ ह्यूमस एंड डिकेइंग मैटर, कि उस पर मैंने आपको बताया था कि वो कभी भी एक्सपोज नहीं रहता, या तो उसमें ह्यूमस प्रेजेंट होगा, या तो उसमें ग्रास होगी, या तो उसमें ट्रीज ग्रो करेंगे। एंड ग्रास इज सीन ओनली एट सम प्लेसेस, कि ग्रास मतलब काफ़ी कम प्लेसेस पे ही दिख सकती है। फॉरेस्ट कैनोपी, वट इज़ अ फॉरेस्ट कैनोपी, द top of the trees where the tree trunks and branches bearing crown of the leaves spread like an umbrella forming a canopy. आई एम एक्सप्लेनिंग यू लाइक अ डायग्राम। अभी देखो यहाँ पे ये है आपका ट्री का ट्रंक, ये है आपका ट्री का स्टेम। अभी देखो जब ये ऊपर जाके ऐसे करके अम्ब्रेला वाली शेप फॉर्म कर लेगा ना, जब इसके ब्रांचेस ऐसे करके हो जाते हैं, ठीक है, ब्रांचिंग जो इसके, अभी देखो जो ऐसे करके अलग अलग होगी इसके ब्रांचेस, तो वहाँ पे उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, फॉर्मिंग अ कैनोपी ऑफ लीव्स, मतलब कोन शेप जो बनाते हैं लीव्स की उसको हम लोग बोलते हैं कैनोपी, फॉरेस्ट कैनोपी, ठीक है। एंड फॉरेस्ट कैनोपी ऑफ लीव एक्चुअली रिसीव्स फुल सनलाइट, क्योंकि वो टॉप पे होते हैं बिल्कुल, ठीक है। एंड ओनली सनलाइट इज एबल टू पेनिट्रेट थ्रू द स्पेस लेफ्ट इन बिटवीन, कि जो स्पेस इसके बिटवीन, अभी देखो ये वाली जो स्पेसेस हैं इस पे ही प्रेजेंट होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका है फॉरेस्ट कैनोपी, ठीक है, ये आपका सारा फॉरेस्ट कैनोपी है, ठीक है। तो द लियान्स वुडी क्लाइंबर्स ट्वाइन अराउंड द twine around and climb the forest floor to reach the top where they bear leaves to share sunlight with the canopy formed by forest ट्रीज। अभी क्या होता है ना, काफ़ी ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो क्लाइंबर्स होते हैं, वो क्या करते हैं ना, वो ट्री के ट्रंक पे ऐसे रैप 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 होके वो बिल्कुल ऊपर पहुंच जाते हैं, क्योंकि नीचे उनको सनलाइट नहीं मिल पाती है, तो जैसे वो ऊपर पहुंच जाते हैं तो उनको सनलाइट मिल जाती है। मिडल रीजन ऑफ द फॉरेस्ट, द अंडर स्टोरी। अभी व्हाट इज दिस बेसिकली, अभी देखो द मिडल रीजन ऑफ द फॉरेस्ट इंक्लूड सम स्मॉल ट्रीज कमिंग अप एज अ न्यू, के जो स्मॉल ट्रीज हैं वो जब न्यू हो जाते हैं। मोस्ट श्रब्स एंड हर्ब्स आर टॉल प्लांट्स, के जो श्रब्स एंड हर्ब्स थोड़े से टॉल होते हैं। एंड द मिडल रीजन इज पॉपुलर अबाउट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एनिमल्स, स्पेशली चर्पिंग बर्ड्स, स्क्विरल्स रनिंग अप एंड डाउन द ट्रीज, स्पाइडर्स मेकिंग देयर वेब्स एंड बीज बजी विजिटिंग फ्लावर्स, ठीक है। ऐसे वाले जो इन्वायरमेंट को हम लोग अंडर स्टोरी बोल देते हैं, जहाँ पे ज़्यादातर एनिमल्स होते हैं। लिस्ट ऑफ एनिमल्स इन अ फॉरेस्ट एंड देयर एक्टिविटीज एंडलेस, दे कैन डू वट एवर दे वांट। एंड मिडिल रीजन ऑफ द फॉरेस्ट रिसीव ओनली फिल्टर्ड लाइट विद ब्राइट स्पॉट्स ऑफ सनलाइट हियर एंड देयर। कभी देखो कि उसके जो फिल्टर्ड, मतलब जो उसमें ट्रीज से पेनिट्रेट करके जो ज़मीन तक लाइट पहुँच पाती है, वही लाइट जो है यहाँ पे पाई जाती है।
वेस्ट इन फॉरेस्ट। अभी देखो, डिस्पाइट फॉरेस्ट बीइंग होम टू अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, देयर इज़ नो वेस्ट जनरेशन, कि यहाँ पे वेस्ट नहीं होता है। फॉरेस्ट रिमेन्स क्लीन एंड फ्रेश, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी ना ट्रीज थोड़ी ना थूक के जाएंगे, ट्रीज थोड़ी ना अपने मतलब घर का कूड़ा फेंक के जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे कुछ मतलब काफ़ी ज़्यादा क्लीन एंड फ्रेश रहता है फॉरेस्ट में सब कुछ। एंड दिस इज़ बिकॉज व्हेन एन एनिमल डाइज इट्स फ्लैश इज ईटन अप बाय स्कैवेंजर्स। अभी देखो, आप बोलोगे कि ऐसा भी तो हो सकता है कि एनिमल एक जगह पे मर गया, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो कि एनिमल एक जगह डंक कर गया, तो नहीं, सारी चीज़ें यहाँ पे यूटिलाइज होती है फॉरेस्ट में। अभी देखो, जब एक एनिमल मर जाता है, ये तो आपको पता ही है, उसका मतलब जो भी फ्लैश वगैरह है, जो भी उसके मतलब बच गया है, वो स्कैवेंजर्स खा लेते हैं। जो लेफ्ट आउट उसका जो भी फ्लैश है, हड्डियाँ वगैरह जो भी बच गई, वो क्या होता है, वो डिकम्पोज हो जाता है। एंड बाय डिकम्पोजेस बैक्टीरिया एंड जो फंगस प्लांट्स होते हैं उससे डिकम्पोज हो जाता है। एंड जो डिकम्पोज मैटर है वो ह्यूमस में बदल जाता है एंड ये सॉइल में चला जाता है फॉर न्यूट्रिशन। Mangrove forest. So now we will study about mangrove forest. So mangrove is a big tree of about 9-meter height with numerous spreading roots growing above the ground, and they grow along sea coast or on the banks of large river. Here you can see a mangrove tree. So basically the term groove added to the name of tree denotes that it grow in cluster forming a groove, कि ये आप एक टाइप से एक छोटा सा जंगल ही बोल सकते हो, बिकॉज ये बहुत एक टाइप में एक छोटा सा जंगल ही फॉर्म कर लेता है, इसको हम लोग मैंग्रोव बोलते हैं इसलिए इसको। एंड इट्स ट्विस्टेड रूट रिमेन पार्टली अंडर द वाटर एंड पार्टली अबव द ग्राउंड, के आधी रूट्स इसकी अंदर होती है, आधी रूट्स इसकी बाहर होती है। एंड मैंग्रोव सर्वाइव वेरी वेल इन सॉल्टी वाटर, एंड जो इसलिए ओशंस के किनारे पे होता है, बिकॉज ये सॉल्टी वाटर में बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से सर्वाइव कर सकता है। एंड द रूट्स कम आउट इनटू द एयर एज स्मॉल स्टब्स, के जो रूट्स है वो स्मॉल स्मॉल से स्टब्स की तरह बाहर आ जाते हैं। एंड द स्टब्स हैव पोर्स ऑन देम, कि स्टब्स में छोटे जो बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं। एंड द पोर्स ऑन द रूट्स हेल्प देम इन टेकिंग इन ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। अभी देखो, ये क्या करते हैं, इनके रूट्स पे जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं ना, उससे क्या करते हैं, उससे ही रेस्पायर करते हैं, उस पे जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं। एंड द रूट्स ऑल्सो टेंड टू कैच स्लेट एंड अदर डेब्रिस अलॉन्ग द कोस्ट विच अल्टीमेटली फॉर्म्स अ वॉल ऑफ मड एंड अर्थ। तो वो डेब्रिस फॉर्म कर लेता है जो कोस्ट है along the coast, which ultimately forms a wall of mud and earth. The raised wall along the roots of mangrove forest save the coastal area, कि ये जो मैंग्रोव ट्रीज़ होते हैं, ये जो सॉइल है ना, जो वहाँ की जो सॉइल है उसको वॉश अवे होने से रोकते हैं। सम रिलेटेड केस स्टडीज़, के जो केस स्टडी हम लोग करने वाले हैं। अभी देखो, इन 2004 सुनामी स्ट्रक द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। ईस्टर्न कोस्ट मतलब जो ईस्टर्न जो हमारे कोस्टल एरियाज़ हैं उसमें एक सुनामी आई थी 2004 में। ओडिशा, आंध्र प्रदेश, ये सारे कहाँ पे हैं, ईस्टर्न साइड में ही रह जाते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ था, तमिलनाडु सफर्ड अ ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी एंड डिस्पाइट इट्स कैटास्ट्रॉफिक कॉन्सिक्वेंसेज मेनी पार्ट्स ऑफ द सी कोस्ट वर सेफ फ्रॉम डिस्ट्रक्शन बिकॉज ऑफ अ नेचुरल वॉल ऑफ मैंग्रोव प्लांटेशन एक्टिंग एज शील्ड। एज अ प्रिकॉशन लार्ज स्केल प्लांटेशन ऑफ मैंग्रोव इज बीइंग अंडरटेकन अलॉन्ग द सी कोस्ट। अभी देखो, जब भी कुछ होता है ना, तभी पता चलता है इंसान को कि हाँ यहाँ पे हमने गलती कर दी। तो क्या हुआ ना कि 2004 में जो सुनामी आई थी उसकी वजह से इन स्टेट्स को बहुत ज़्यादा लॉस हो गया था। तो उसकी वजह से उन्होंने ये नोटिस किया कि जहाँ जहाँ पे तो प्लांटेशन नहीं थी वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा लॉस हो गया लाइफ एंड प्रॉपर्टी का, पर जहाँ जहाँ पे ये मैंग्रोव फॉरेस्ट थे ना, वहाँ पे मतलब एक टाइप की शील्ड सी बन गई थी, वहाँ पे कोई भी डैमेज नहीं आया था। इसलिए फिर क्या किया था उन्होंने कि जो कोस्टल एरियाज थे ना उनमें मैंग्रोव फॉरेस्ट लगा दिए गए थे, ठीक है। सो इन द सिटी ऑफ दिल्ली रैपिड डेवलपमेंट ऑफ मेट्रो रेल इज टेकिंग प्लेस, कि जो मेट्रो रेल है यहाँ पे आपने देखा होगा कि दिल्ली में मेट्रो रेल बन रही है, ठीक है। एंड रिजल्टिंग ऑफ विच अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज आर बीइंग कट डाउन फॉर इट्स कंस्ट्रक्शन वर्क, ठीक है। फॉर ईच ट्री बीइंग कट द मेट्रो रेल अथॉरिटी एज पेइंग द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फॉर प्लांटेशन ऑफ 10 ट्रीज एट द कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन। अभी क्या हो रहा है, देखो दिल्ली में क्या हो रहा है, कट हो रहे हैं ट्रीज, ठीक है, मेट्रो की डेवलपमेंट की वजह से भी। उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से क्या वो कर रहे हैं कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसको पैसे दिए जा रहे हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ लगा सके। एक अगर उन्होंने ट्री काट दिया को तो वो 10 ट्रीज़ के पैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दे रहे हैं ताकि आप लगा दो ट्रीज़ वापस, ठीक है। Case study 3. Have you heard about the incidents when wild cats like leopard and other enter the cities? This happens because human population in cities is rising day by day and encroaches are occupying forest land, build
to build residential areas, industries, and so on. This is cruelty. In a way, we are taking away the home of wild animals, which is pushing them into the towns and cities. With a large scale felling of trees, carbon dioxide emission in the atmosphere will increase. This will cause more air pollution and increase in the global average temperature of Earth, resulting in global warming. Animals in forests will struggle for shelter and food, which can also result in decline in the population and which can further disturb the food chain. With very few trees to absorb rainwater, soil will be eroded, which can also cause floods. Also, erosion will hamper the growth of new trees. So what will happen, अभी देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या दिया गया है कि जो देखो आपने काफ़ी बार देखा होगा न्यूज़ में भी, एक्चुअली कार्टून्स में भी आजकल तो ये दिखाया जाता है कि कई बार ऐसा भी होता है कि जो सिटीज़ में एंटर कर जाते हैं, जो भी शेर वगैरह होते हैं ना, आपने कई बार देखा होगा जो शेर वगैरह है वो एंटर कर जाते हैं सिटी में. ये डे टू डे ऑब्जर्वेशन है. देखो जब वो एंटर कर जाते हैं, वो क्यों एंटर करते हैं, क्योंकि देखो जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हो रही है, इसलिए ट्रीज़ हो रहे हैं, ट्रीज़ को कट किया जा रहा है, फॉरेस्ट नहीं हो रहे हैं, इसलिए वो सिटीज़ में आ जाते हैं क्योंकि उनको रहने के लिए कोई जगह ही नहीं मिल रही है, इसलिए फिर उनको जू में भेज दिया जाता है. सो दिस इज़ क्रूअल्टी, क्योंकि हम उनका घर छीन रहे हैं, हम ट्रीज़ काट रहे हैं, हम उनका घर छीन रहे हैं. वी शुड नॉट डू दैट. अभी देखो हम लोग ट्रीज़ काट रहे हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर में बढ़ रहा है, तो फिर ये क्या करेगा, ज़्यादा एयर पोल्यूशन जो है इंक्रीज़ हो जाएगा. जो ग्लोबल एवरेज जो हमारा टेम्परेचर है अर्थ का, जो एवरेज मतलब जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा, रिजल्टिंग इन ग्लोबल वार्मिंग. बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी हो जाएगी अर्थ पे. जो एनिमल्स है फॉरेस्ट में वो शेल्टर जो है घर नहीं ले पाएंगे, वो फूड नहीं खा पाएंगे, ठीक है. अभी देखो काफ़ी कम ट्रीज़ बचेंगे ऑब्जर्व करने के लिए रेन वाटर वगैरह को, एंड सॉइल विल बी इरोडेड विच कैन ऑल्सो कॉज फ्लड्स, इसलिए फ्लड्स वगैरह भी आ सकते हैं, एंड ऑल्सो सॉइल इरोजन जो है वो भी बढ़ जाएगी. सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. आई होप कि आप इस चैप्टर का जो मैसेज है वो अच्छी तरह से पढ़ सकते हो. तो इस चैप्टर में बेसिकली आपको क्या बताया गया है, दैट यू शुड सेव ट्रीज़, यू शुड सेव ट्रीज़, एंड जो भी इसके क्वेश्चन आंसर्स है ये बड़ा ईजी चैप्टर है. सो if you like this video, like to this video, subscribe to our channel, and I'll meet you in the next chapter. Bye bye.